हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई पेपर वन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें मैं आपको बता रहा था कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए था पेपर में और कौन सा छोड़ना चाहिए था, ताकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम 70 क्वेश्चन को कर चुके थे, जिनमें से मैंने बताया आपको कि 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं करने थे, आप देखते ही छोड़ सकते थे। आज हम 71st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन में ये ड्यूटी वाला ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था। इस क्वेश्चन में फिर ये ड्यूटी वाला क्वेश्चन है। इसमें ड्यूटी का जो फॉर्मूला है उससे इसने चीज़ों को रिलेट करवा के पूछा हुआ है। अगर ये आपको पता था तो आप कर सकते थे। रेनी सीजन में रेनफॉल इज सफिशिएंट ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। तो क्वांटिटी ऑफ जो डिस्चार्ज यानी कि जो रेन इरीगेशन का पानी है वो कम चाहिए होगा। ठीक है, क्या वो कम चाहिए होगा तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, क्या वो कम चाहिए होगा, ड्यूटी बढ़ जाएगी। थर्ड ऑप्शन। वार्निंग साइन आर ऑल्सो नोन एज वार्निंग क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी कि खतरे, क्वेश्चनरी साइंस। तो दोनों होने वाले क्वेश्चन थे ये, दोनों हमने अभी देखे जो 71। अब 73। इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सन एट ए सर्टेन प्लेस इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें मैग्नेटिक डेक्लिनेशंस के बारे में पूछा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी हम प्रीवियस ईयर में बहुत करते हैं, होने वाला क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया डिफिकल्ट। 99% लोगों ने इनमें से कोई टेक्निक नहीं पढ़ी होगी, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप छोड़ दो, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों अपने -1/3 नंबर लेने हैं आपको। अब 75th क्वेश्चन। अब ये कंसंट्रेटेड लोड आर प्लेस नियर द बीम सपोर्ट। अच्छा, इसमें पूछा हुआ डिजाइन ऑफ बीम इज गवर्न बाय शियर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। क्वेश्चन आसान था, लेकिन उसके लिए आपको शियर फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। शियर फोर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक तो शियर फोर्स का हम बीम के अंदर आरसीसी में क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, शियर फोर्स इज इक्वल टू ये टाउ इज इक्वल टू वी अपॉन बी इंटू डी। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, डेप्थ ऑफ बीम इज स्मॉल। अगर डेप्थ कम होगी तो शियर फोर्स की जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसके अंदर शियर के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। कंसंट्रेटेड लोड सपोर्ट के पास होंगे तो भी शियर फोर्स ज़्यादा होगा, तो शियर के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बोथ 1 और 2। ऐसे आपको सोचना है पेपर के दौरान, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये आपको मन मन में पढ़ते ही समझ अपने माइंड में जानी चाहिए कि भाई हाँ डेप्थ कम दे रखी है तो शियर फोर्स ऐसे से ज़्यादा हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम दी हुई है का उसका लोड दिया हुआ है। बेंडिंग मूवमेंट बताना था मिड स्पैन पे कितना होगा, डायरेक्ट लगाना था 30 × 1 30 kN/m। ठीक है। लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कोड इज 10 मीटर, रेडियस ऑफ द कर्व इज 200 मीटर। सब कोड हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, रेडियस ऑफ कर्व ठीक है हमने देखा, टेंजेंट एंगल फॉर सेटिंग दी सर्कुलर कर्व। अब इस क्वेश्चन में देखो, रेडियस ऑफ कर्व पढ़ के लगेगा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन टेंजेंशियल एंगल हम कभी नहीं पढ़ते। सेटिंग आउट कर्व हम नॉर्मल एसएससी की जेई में कभी नहीं पढ़ते। ईएससी में पढ़ते होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन एसएससी में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। देखते ही आपको नहीं करना, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, टाइम भी वेस्ट होगा और नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल विद विड्थ बी एंड डेप्थ वाई। एरिया पूछा हुआ है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल का। ओपन चैनल फ्लो में हम मोस्ट इकोनॉमिकल डेप्थ पढ़ते हैं, लेकिन इसने बुझ लिया एरिया। आपको डेप्थ पता थी तो एरिया निकालने में क्या मुश्किल है, बिल्कुल इजीली एरिया इसका हम निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, इसमें मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा आइडियल परमानेंट वे क्या होता है, लेकिन इतना मेरे को पता था कि हम परमानेंट वे रेलवे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए, हाँ भाई ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, कुछ इलास्टिसिटी होनी चाहिए ट्रैक में, हाँ इलास्टिसिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, इजी रिन्यूअल का प्रोविजन होना चाहिए, भाई अगर ट्रैक में कुछ खराबी आ जाए तो इजीली रिप्लेस कर सके होना चाहिए। लेकिन थर्ड पॉइंट में क्या, हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। रेलगाड़ी में आप अपने जीवन में कभी ना कभी तो बैठे होगे, तो आप एक चीज़ बताओ कि क्या रेल की पटरी हमेशा सीधी जाती है, कर्व भी आते हैं, मुड़ती भी है, और पढ़ते भी हम भाई सर्कुलर करवाते हैं रेलवे के अंदर। तो इस टाइप से ये वाला तो सीधा गलत हो गया, मैंने इसको वो करके तुक्का लगाया, लेकिन दिमाग में सोच के तब तुक्का लगाना है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ ए फ्लो इज द एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द चैनल बॉटम एज ए डेटम एज लेवल ऑफ द चैनल बॉटम गोज डाउन। तो स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। स्पेसिफिक एनर्जी का हमें इसमें फॉर्मूला लिखना था। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, H+Q² H क्या होता है, जो चैनल का हमारा बॉटम है उससे जो हमारे चैनल का सरफेस है उसकी जो हाइट होती है। अगर चैनल का
जो ये सरफेस है ये अगर नीचे चला जाता है तो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ेगी तो इसकी स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन डूएबल था। कम से कम हमने इस पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जो अगर हम फॉर्मूला लिखते और उसमें जो कंडीशन के साथ रिलेट करते, मन में सोचते कि भाई हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसको सही कर सकते थे। होने वाला क्वेश्चन ही कहूँगा मैं 80 नंबर भी। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग कीप ए रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट इशू एंड रनिंग बैलेंस ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्टॉक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये हमने कभी नहीं पढ़ा और सीधा थ्योरी का था, हम नहीं कर सकते थे इसे। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को क्या कहते हैं? रिफ्यूज कहते हैं। सीधा होने वाला क्वेश्चन था। अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अगर किसी ने IAS मास्टर की प्रीवियस ईयर की होगी तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर शायद वो है एक क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी के अंदर कि ओल्ड बॉम्बे कनाल के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? इंग्लिश फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर डिकन फार्मूला, राइन्स फार्मूला और इन सब की वो थी, फार्मूला भी लिखा हुआ था। और वो भी अगर किसी ने वो पढ़ा भी होगा तो फार्मूला तो पूछ ही नहीं रहा, फार्मूला तो खुद बता रहा है, बस ये पूछ रहा है कि M क्या होगा। तो किलोमीटर स्क्वायर में जो कैचमेंट होता है वो होता है M। होने वाला क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब नॉर्मल भी सोचते कि भाई बारिश हो रही है तो एरिया हम किलोमीटर स्क्वायर में ही लेंगे क्योंकि बारिश बहुत बड़े एरिया में होती है। और बाकी चीज़ें तो देखो, एरिया के बारे में भी नहीं सोचना, ये तो सीधा कुछ नहीं सोचना, सोचने की ज़रूरत है, आसान क्वेश्चन था। फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड शुड बी सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू पंप द सीवेज फ्रॉम ए सेप्टिक टैंक टू द वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अब इसमें देखो मैंने तुक्का लगा दिया, तुक्का लगाया तो हुआ ना गलत, -1/3 मिले ना। अगर किसी को पता था तो वो इसको कर सकता। समर्सिबल पंप का हम यूज़ करते हैं, पंप सीवेज फ्रॉम सेप्टिक टैंक टू वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में। तो कुल मिलाकर यही बात है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो करिए, नहीं आते तो मत करिए। एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, तो लगभग ये सारे ही एप्लीकेशन होते हैं, तो इन्होंने बोनस दे दिया। लेकिन अगर आपको पेपर में थोड़ी ना पता है, जब आप पेपर दे रहे हो कि इस पे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो भी इनमें से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको लगे कि हाँ मोस्ट सूटेबल है, सबसे ज़्यादा सही हो सकता है, तो उसको आपको सेलेक्ट करके आना है। वहाँ ये नहीं सोचना कि इस पे बोनस मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, अब तक हमारे 85 क्वेश्चन हो गए हैं आज हमने जो किए हैं। इसमें एक ये डिफ़िकल्ट था, ये तो प्रीवियस ईयर टाइप का था, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट था 2, ये डिफ़िकल्ट था 3, ये डिफ़िकल्ट था 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। अब तक हमारे पहले 12 डिफ़िकल्ट थे, 12 + 4, अब तक हमारे 16 डिफ़िकल्ट हो चुके हैं 85 में से। तो यानी ये 16 क्वेश्चन आप नहीं भी करते, आसान आसान वाले बचे हुए करते, तो आपकी बहुत अच्छी यानी कि फर्स्ट रैंक भी आ सकती थी। तो ठीक है दोस्तों, बचे हुए जो 10-15 क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन हम